सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 45 यज्ञ अग्नि हमारी पुरोहित। आइए आंखें बंद करते हैं और ब्रह्मांड से, परमात्मा से, गुरु शक्ति से, गुरु तत्व से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकाश की बात वो पिछले 200 अध्याय से कर रहे हैं वो प्रकाश हमारे भीतर प्रकाशित हो जाए। यूनिवर्स की डिवाइन लाइट हमारी चेतना का हिस्सा बन जाए और हम उस दिव्य प्रकाश में इस तरह खो जाएं, इस तरह सोख हो जाएं कि हमें हमारी हर समस्या का समाधान हमारे भीतर से ही प्राप्त होने लगे। अपने हृदय चक्र में एक दिव्य प्रकाश को जागृत होता हुआ अनुभव कीजिए। भावना कीजिए कि इसका प्रकाश हमारे भीतर की सारी दिव्यता का जागरण कर रहा है और साथ ही ये प्रकाश अनंत से अनंत तक जाकर अनंत लोगों को, चेतनाओं को प्रकाशित कर रहा है। इस भाव के साथ एक गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब गुरुदेव हमें पिछले 2 स्वाध्याय से प्रकाश समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि यज्ञ अग्नि का के जो 6 गुण हैं उनमें पहला गुण क्या है? प्रकाश। यज्ञ अग्नि हमेशा प्रकाशित रहती है। अब पहली शिक्षा क्या हो गई? प्रकाश की उपासना। हमको प्रकाश की उपासना करनी चाहिए। उपासना का मतलब क्या होता है? पास बैठना। जिसके पास बैठेंगे उसके जैसे बन जाएंगे। अगर एसी के नीचे बैठेंगे तो एसी की हवा खाएंगे, हीटर के पास बैठेंगे तो हीटर की गर्मी को एंजॉय करेंगे। ऐसे ही किसी मंदिर में जाएंगे तो मंदिर की एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे। हर जगह की अपनी एक वैल्यू होती है। जैसे हमने बात करी थी कि हर फोटोग्राफ की, हर पिक्चर की अपनी एक वैल्यू होती है, ऐसे ही प्रकाश की अपनी एक वैल्यू है। तो हमें उसकी उपासना करनी है। कैसे करनी है? मित्रों, वास्तविकता की जानकारी जिनको हो जाती है उन्हें ज्ञान हो जाता है। वास्तविकता को हम ज्ञान कहते हैं, यज्ञ अग्नि कहते हैं, जो हमको सिखाती है कि आदमी को प्रकाशवान होना चाहिए, आदमी को ज्ञान युक्त होना चाहिए, जिससे वास्तविकता को समझा जा सके और वास्तविकता को समझने में समर्थ हो सकता है। दीपक शान से जलता है, अपने चहुं ओर प्रकाश फैलाता है, वह अपनी ओर सबको आकर्षित कर लेता है और जहाँ कहीं भी रखा है वही रोशनी पैदा कर देता है और भटकाव दूर हो जाता है। यज्ञ अग्नि हमारी पुरोहित हो और हम उसके शिष्य होता हो, यज्ञ को मानने वाले हो। हमको किसकी उपासना करनी पड़ेगी? हमको प्रकाश की उपासना करनी पड़ेगी। पहली वाली शिक्षा हमको यही मिलती है, क्योंकि हमारा पुरोहित, हमारी यज्ञ अग्नि हमको रोशनी देती है और पहली बात यही कहती है कि आप रोशनी प्राप्त कीजिए, दिशा प्राप्त कीजिए, रास्ता प्राप्त कीजिए। अभी हमारे जीवन में रोशनी का अभाव है। अगर रोशनी मिल जाती तो जीवन सार्थक हो जाता। अब क्या गुरुदेव कह रहे हैं कि यज्ञ अग्नि जो है वो यही कह रही है कि भाई मेरे जैसे बन जाओ। तुमने अग्नि को देखा, तुमने मेरे प्रकाश को देखा और मेरा स्वरूप जो भी हो, चाहे मैं दिए जैसा हूँ या मैं यज्ञ अग्नि की जैसी बड़ी बड़ी लौ जैसा हूँ, कुछ भी हो, अग्नि हमेशा ऊपर की ओर उठती है, हमेशा ऊपर की ओर चलती है और हमेशा प्रकाशित रहती है। और केवल खुद प्रकाश में नहीं रहती, पूरे कमरे को, आसपास के लोगों को भी प्रकाश दे देती है। तो हमको उस यज्ञ अग्नि के जैसा प्रकाशित बनना है। हमें उसकी उपासना करनी है। और उपासना कैसे करनी है इसके बारे में हमने छोटा सा ध्यान किया 2 ऑडियो पहले, और आज हम हर ऑडियो की शुरुआत में एक छोटी सी धारणा करते हैं। तो ये सारी धारणाएं जब हम मंत्र की शक्ति के साथ लगातार करते हैं और लंबे समय के लिए करते हैं तो इनका अनुभव, इनका जो प्रकाश है, इनसे जो प्राप्त होता है वो अनुभव और अनुभूति तक चला जाता है। तो गुरुदेव ने हमें पहली शिक्षा दे दी कि हमारे भीतर वो ज्ञान का प्रकाश आ जाए, जिससे हमारा जीवन सार्थक बन जाए और हमारी हर समस्या का समाधान मिल जाए। जैसे भगवान बुद्ध, उनको क्या मिला था? उनको एनलाइटमेंट मिला था ना। एनलाइटमेंट क्या होता है? प्रकाश ही तो होता है। क्यों? उन्होंने चारों ओर दुखी दुख देखा। उनके अंतर्मन से पुकार निकल गई कि मुझे तो इस दुख का निवारण का मार्ग चाहिए। तो उन्होंने जब सबसे पूछा तो सबने कहा नहीं, मृत्यु तो निश्चित है। तो उनको पहले ये लगा कि भाई मृत्यु को रोक दिया जाए, बुढ़ापे को रोक दिया जाए। उनको समझ में आया कि जीवन का कटु सत्य, कि मृत्यु भी निश्चित है, बुढ़ापा भी निश्चित है, बीमारी भी निश्चित है। तो उनको समझ में आया कि इसका मतलब कहीं कुछ मिसिंग है। तो उनको उस मिसिंग गैप को फिल करना था। तो ये जिज्ञासा अंदर जगना, ये भावना अंदर जगना, और उसके बाद अपने लिए नहीं, सबके लिए यज्ञ की अग्नि देना भी सिखाती है। क्योंकि दीपक जलता है तो उसके नीचे भले ही अंधेरा हो जाए, लेकिन आसपास प्रकाश ही प्रकाश रहता है। स्वयं जल के भी दूसरों को प्रकाश देता है ना। तो वही भगवान बुद्ध को मिल गया। क्या मिला? एनलाइटमेंट। उन्हें प्रकाश मिल गया कि प्रेम का प्रकाश। उनको समझ में आ गया कि रास्ता क्या है। और जब उन्होंने उसको गुण कर्म स्वभाव में उतार लिया तो उनकी कही भी बातें लोगों के हृदय में, लोगों के अंतःकरण में अपने आप उतरने लगी और सारी दुर्बुद्धि स्वयं समाप्त हो गई।
एकदम खत्म हो गई। जब इस तरह का प्रकाश जीवन में जाग जाता है तो अंधकार का स्थान रहता ही नहीं। जो चीजें पहले लंबे समय के लिए परेशान करती थी, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, धीरे धीरे स्टेट ऐसी हो जाती है कि माइक्रो सेकंड के लिए कोई थॉट इमोशन आ जाता है और इमिडिएटली चला जाता है। मनुष्य है तो आएगा, आ गया, लेकिन आने से पहले दिखाई दे जाता है कि देखो ये एक ऐसा थॉट या इमोशन अंदर आ रहा है जो प्रकाश के विपरीत है और मेरे जीवन में अंधकार भर सकता है, और इमीडिएटली उसको हटाने की शक्ति भी जागृत हो जाती है। और ये प्रकाश हमारी दुर्बुद्धि को पूरी तरह समाप्त कर देता है और हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हमारी सारी समस्याएं कैसे हल हो गई। तो अब हम सब प्रकाश की साधना करेंगे, प्रकाश की उपासना करेंगे सही तरीके से तीनों शरीरों के लिए। कारण शरीर के लिए प्रकाश की उपासना क्या होगी? कारण शरीर के लिए प्रकाश की उपासना होगी चिंतन करना, पास बैठना, यज्ञ करना, ठीक है। विचार शरीर के लिए श्रेष्ठ स्वाध्याय करना। और जब विचार और कारण मतलब भाव शरीर और विचार शरीर एक दिशा में आ जाएंगे तो बाकी क्या होगा? बाकी सब कुछ अपने आप घटित होने लगेगा, श्रेष्ठ कर्म स्वयं बनने लगेंगे। तो हमें नियमित प्रकाश की साधना करनी है और नियमित भगवान से प्रार्थना। अब यज्ञ अग्नि का जो दूसरा शिक्षण है उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है? सक्रियता। सक्रियता मतलब एक्टिव। अगर अंधकार से, भाई मुझे अंधकार से छुटकारा पाना है तो उसके लिए उठना पड़ेगा ना, और उठ के दिया जगाना पड़ेगा, फिजिकली भी तो कुछ करना पड़ा ना। तो गुरुदेव की भाषा में इसको समझते हैं। मित्रों, अंधकार से निजात, छुटकारा कैसे मिल सकता है? निजात पाने का एक ही तरीका है कि हमको प्रकाश मिल जाए। यज्ञ अग्नि हमको यही सिखलाती है, यही पहला शिक्षण देती है कि हम कौन हैं। हम प्रकाशवान हैं, अग्नि है। अग्नि कहती है कि आपको भी प्रकाशवान बनना चाहिए। अग्नि की दूसरी नसीहत यह है, जो हमारा पुरोहित है, जिसे हम यज्ञ वेदी पर स्थापित करते हैं, उसको हम पुरोहित मानते हैं। बलि वैश्व के समय भी हम यह कहते हैं कि इसको जमीन पर मत रखना, यह आपका पुरोहित है। पुरोहित को सिंहासन दिया जाता है और यज्ञ अग्नि के लिए यज्ञ वेदी तैयार की जाती है, उसे जमीन पर नहीं रखते। आपने यह जो यज्ञ की वेदी बना दी है, वह सिंहासन बना दिया है, आपने दर्जा ऊपर कर दिया है, जमीन पर नहीं बैठने दिया। यह क्या है बेटे? यह दूसरी वाली शिक्षा है। यह है आग की, यज्ञाग्नि की, जिसकी हम पूजा करते हैं फायर वर्शिप के नाम पर। जिस अग्निहोत्र को हम पेश करते हैं उससे हम नसीहत लेते हैं। अग्निहोत्र की भी नसीहत देता है। यह नसीहत कि जब तक अग्नि जिंदा रहती है तब तक गर्म रहती है। हमारे जीवन में भी गर्मी बनी रहनी चाहिए। हर इंसान को, हर अग्नि के उपासक को अपने पुरोहित से एक शिक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए कि वह जिंदगी भर गर्म बना रहे। गर्मी से क्या मतलब? गर्म मतलब यहाँ गुस्से से नहीं है, गर्मी से मतलब, गर्म मतलब सक्रिय क्रिया से गर्मी पैदा होती है। आखिर गर्मी क्या है और कहाँ से आती है? कैसी गर्मी रगड़ से पैदा होती है? किस तरीके से होती है? गर्मी पैदा करने का एक ही तरीका है, रगड़ का होना। रगड़ का होना मतलब क्रियाशीलता का होना, सक्रियता का होना। इनडायरेक्टली क्या कर समझा रहे हैं गुरुदेव इतनी गहरी बातों से? कर्मयोग। कि मुझे पता चल गया कि मुझे ये करना है, लेकिन मेरा शरीर ही ना हिले तो क्या बात बनेगी? सक्रिय रहना है, मन से, तन से, विचार से, भावनाओं से एक्टिव रहना है कि हम हमेशा एक्टिव रहेंगे। और सम्मान देना सीखना है। हम यज्ञ अग्नि को क्या दे रहे हैं? सम्मान दे रहे हैं। हमने यज्ञ कुंड बनाया, यज्ञ कुंड को जमीन से थोड़ा ऊंचा रखा और फिर उसमें आहुतियां दी। एक एक आहुति के साथ हम भावना कर रहे हैं कि हमारे मन के जो कषाय कल्मश है वो हमने यज्ञ अग्नि में समर्पित कर दिए। और सम्मान, जैसे अपने पिता को सम्मान देते हैं, अपनी माता को सम्मान देते हैं, ऐसे ही यज्ञ अग्नि को भी सम्मान देना आवश्यक है। हम जब उन्हें सम्मान देंगे, क्योंकि हम जिसकी उपासना करेंगे उसको अपने से ऊंचा बैठाएंगे, तभी तो उपासना करने का लाभ होगा। और ये सम्मान कहाँ से आना चाहिए? ये अंतःकरण से आना चाहिए, क्योंकि ये सम्मान हमारे पुरोहित के लिए है, हमारे गुरु के लिए है। हमें उससे शिक्षण मिल रहा है, हम उससे सीख रहे हैं, इसलिए वो सम्मान आवश्यक है। और उसके बाद गुरुदेव क्या कह रहे हैं? हमें ये भी सीख मिल रही है कि अग्नि जब तक जिंदा रहती है, गर्म रहती है, तो हमें गुस्से वाली गर्मी नहीं, पर मान लो मुझे कृपा से कुछ अनुभव हुआ और उस अनुभव से मुझे कोई कार्य कहा गया और मैं निष्क्रिय पड़ी रहूं और भावनाओं से, मेरी भावनाएं बड़ी एक्टिव है, मैं रोते रहूं, हर समय रोते रहूं भाव से, हे भगवान मुझे तो आपकी बहुत याद आती है, हे भगवान मुझे तो आपकी बहुत याद आती है, लेकिन ना विचार कुछ करें उसके अलावा और ना कर्म कुछ करें। तो ऐसे ज्ञान का मैं क्या करूंगी जो केवल कारण शरीर के या विचार के स्तर पर रह गया, जिस ज्ञान ने उठकर मुझसे कुछ कराया नहीं, मुझे हिलाया नहीं। उस ज्ञान का क्या लाभ जो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया। मैंने बहुत स्वाध्याय कर लिया, लेकिन स्वाध्याय में जो समझाया जा रहा है वो मेरे गुण कर्म स्वभाव में नहीं आ रहा है, तो वो स्वाध्याय मुझे कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है?
तो मैंने प्रकाश की साधना कर ली, बहुत साधना कर ली स्टेप 1 पर। प्रकाश को मान सम्मान भी दे दिया, यज्ञ अग्नि को मान सम्मान भी दे दिया, यज्ञ कुंड को मान सम्मान भी दे दिया। लेकिन जब तक वो प्रकाश मेरे अंतःकरण में आकर मेरे व्यवहार में नहीं दिखाई देगा, मुझे एक्टिव नहीं बनाएगा, मुझे कर्मनिष्ठ नहीं रखेगा, मेरे भीतर की क्रियाशीलता को नहीं जगाएगा, उसका क्या ही लाभ होगा। तो अल्टीमेटली आलस्य और प्रमाद से दूर रहना पड़ेगा। जिनके भीतर ये ज्ञान का प्रकाश जाग जाता है, उनके भीतर एक ललक लग जाती है, उनको एक फायर मिल जाता है और उन्हें समझ में आ जाता है कि जीवन श्रेष्ठ कामों के लिए मिला है और जीवन के हर क्षण का श्रेष्ठता के लिए सदुपयोग होना चाहिए। और फिर वो लोग शांत नहीं बैठ सकते, किसी भी हाल में शांत नहीं बैठ सकते। उनका मन हर समय कुछ अच्छा करने के लिए ललायित रहता है। और उस अच्छा करने का मतलब ये नहीं है कि केवल आराधना, अच्छे की डेफिनेशन में आत्मनिर्माण भी है। हर समय चिंतन चला रहता है कि भीतर कोई ब्लैक डॉट तो नहीं गया, भीतर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश जागृत हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आशा है हम लोग भी कर्मनिष्ठ बनेंगे, हमेशा क्रियाशील रहेंगे और अपने समय के एक एक क्षण का सदुपयोग करेंगे। जैसे यज्ञ अग्नि निरंतर प्रकाशित और प्रज्वलित रहती है और सबके जीवन में प्रकाश ले आती है, बिल्कुल उसी तरह हमारा जीवन यज्ञ में हो जाएगा। सभी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।